टीवी चालू करो, रात के 2 बजे भी आप कथा सुन सकती हो। इसलिए कथा तो मैं पूरी करूंगी, लेकिन आज आखिरी दिन की कथा में सार भी बोलूंगी। कैसा? सुदामा जी की पत्नी कौन थी? सुशीला। 5 बच्चे थे सुदामा जी के, और सबको पता है कि गरीबी थी, बहुत गरीबी थी, ये सबको पता है। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में कथा पूरी करूंगी, लेकिन 2 शब्द बोलूंगी। क्या? जो पहले दिन की कथा में आज ही आए हैं, या जो 7 दिन से सुन रहे हैं, या जो पानी की टैंकर के पीछे, पानी की टैंकर के नीचे बैठ के सुन रहे हैं, या दुकानों में, या भैया वो स्कूटी बैठ जाओ, बैठ के सुन लो, आज आखिरी दिन की है। हाँ आप आई, बैठ जाओ तो का पैसा तो लगा ही गया कारपेट के, टेंट के। अब बैठ जाओ तो आधा हो जाए। अब भैया एक इतना सा यदि आप पे बने थोड़ा सा, तो समिति का सहयोग करना। क्यों? क्योंकि भंडारा बड़ा है, पूरा लाहौरपुर का निमंत्रण है। चूल से आप सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हो जो भी हो, सबको न्योता दे देना फोन पे कि कल हमारे लाहौरपुर में भंडारा है, और यहाँ आके सेवाएं भी देना। कोई पुड़ी परसना, कोई नमक परसना, कोई पानी, यहाँ कोई किसी से बोलेगा नहीं, बिना बोले आपको सेवा करनी है। और यदि श्रद्धा है, कोई एक व्यक्ति यदि हो तो वो भी पूरा भंडारे का खर्चा उठा सकता है, और कोई ऐसा नहीं है तो हम सब मिलके भी उठा सकते हैं। लेकिन हमारा थोड़ा इतना सा लग जाए उस भंडारे में, भलाई 4 आलू दे देना, 2 टमाटर दे देना, एक पैकेट नमक की दे देना, लग गया ना, हाथ तो लग गया ना। तो क्या कह रहा है? सहयोग सबको करना है। और चलो तुम नमक के पैकेट नहीं ले रहे तो पैसे दे देना भैया समिति को, लो हमारी तरफ से 2 किलो टमाटर खरीद के लाना और सब्जी में मिला देना। तो दान सबको करना है। काहे के लिए? भंडारे के लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। और भंडारे में कल सबको आना है, सज धज के आना है, और बढ़िया अच्छे दबा के खाना है, पाना है। देखिए तो मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम्हें मार देंगे, ध्यान से सुनना, तुम्हें मार देंगे, हम नहीं, हमें जेल नहीं जाना, तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हें मार देंगे। तुम घर में जो आदमी से झाड़ू लगवा रही, बेकाजे हैं, भाषण मत बेकाजे हैं, नौकरी तो कर नहीं रही, घर में ही रह रही, तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हें मार कर हम क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे कर्म। जो तुम्हें लखुआ मारा है, जो घर में आप किसी प्रकार से दुखी हो, तो ये क्या है? तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे कर्म, ये तुम्हारे ही कर्म आए हैं, जो आप जिस परेशानी से जूझ रही हो। 3 मंजिल मकान में रह रहे हैं, वो उसका पुण्य है, या उसका कोई जन्म का प्रताप है, वो सुखी है। और आप यदि परिवार से, पति से दुखी हो, तो कोई जन्म का पाप है जो पति के रूप में मिला, बीमारी के रूप में मिला। तो क्या? तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हें मार कर हम क्यों बिगाड़े धर्म। समझे नहीं समझे? समझ गए? बस अब आगे चलें। इस बात को जीवन में उतारोगी, मतलब सामने वाला तुम्हें टॉर्चर करता है, परेशान करता है, बेइज्जत करता है, अपमान करता है, तो तुम्हें उसके हाल पे छोड़ दो, वो बढ़िया प्रेम से कह दो राधे राधे, बिल्कुल चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तो एक दिन उसको लखवा मारेगा, पैरालाइसिस होगा, या वो अस्पताल में जब भर्ती होगा तो क्या होगा? तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे कर्म। आदमी को आदमी का ही कर्म मारता है। किसी भी जो लोग बोलते हम दुखी, तो दुखी हो तो तुम्हारे ही कर्मों के कारण हो। हाँ जी ना जी, बोलो तो। अरे अबे भी कंजूसी कर दे, मतलब सब दुखी हैं। अच्छा
अच्छा एक बात बताओ, इतने सुखी कौन बैठो जो कहे कि मैं बिल्कुल सुखी हूं? हाथ उठाओ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं। क्यों? कोई तन दुखी, कोई मानव दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, वो थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी। क्या है भैया? देखो दक्षिणा लगी, अब पता नहीं है मैं शायद सोना चांदी भरो हो। अब जल्दी जा रहा है। देखिए इशारा हो गया हमारे पटेल साहब का। देखिए सुशीला, सुदामा जी की जो पत्नी थी, सुदामा जी की जो पत्नी थी, 2 मिनट बस 5 मिनट, उनने कहा, सुदामा जी ने एक दिन कहा कि हमारे द्वारिका नाथ हमारे बचपन के मित्र हैं। तो कहा इतनी गरीबी उठाई। कथा सब जानते हैं, समय के कारण कम शब्दों में बोलूंगी। कहा तो आप जाइए, तो उन्हें एक मुट्ठी चावल दे दिए और ये द्वारिका पहुंचे। भगवान से मित्रता हुई। अब वो भगवान से कैसी मित्रता हुई थी वो सबको पता है। भगवान ने चरण आंसुओं से सुदामा के पैर, कांटे, धूल, मिट्टी, बीमारी फट गई थी, निकाले, गले से लगाया कि नहीं? कथा सबको आती है। कृष्ण भगवान से सुदामा जी कैसे मिले थे, और भगवान ने जब वो चावल खाए तो उसका मूल्य क्या दिया था कि कह दिया कि तुम्हें भूलोक दिया, तुम्हें तपलोक दिया। तो रुक्मणी जी ने इशारा किया कि एक मुट्ठी चावल के लिए तुमने 2 लोक दान कर दिए, नहीं अब अपने मोड़ों को भी बचा रहने दो। तो भगवान एक मुट्ठी चावल के लिए 2 और 3 लोक दान करने के लिए तैयार हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? और भगवान को क्या चाहिए? ये नारियल का भूखा नहीं है भगवान, इस नारियल का भूखा नहीं है, न जी केलों का भूखा है। तो भगवान भूखा काय का है? केवल प्रेम का, केवल मन का। भगवान को मन दे दो। कैसे निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। देखिए कृष्ण भगवान और सुदामा जी मिले हैं। भैया भजन चल बुला के लाओ। बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की। देखो देखो ये गरीबी का, जो भी चावल लेके आई हूँ वो सब यहाँ रख देना। कृष्ण के दर पे विश्वास ले, और कोई भी नहीं उठेगा। भगवान आ रहे हैं, बढ़िया से दर्शन करोगे बैठे बैठे। मेरे बचपन का यार है, लेके आए सुदामा जी आ जाए। यही सोच कर मैं आस ले सुदामा जी को लेके आए, भगवान को। अरे द्वार डालो कन्हैया से कह दो। देखिए रुकिए, आखिरी दिन की है। ताली में कंजूसी नहीं करोगे, बोलो हाँ जी कि ना जी, तो दोनों हाथ उठाओ। अरे द्वार पालो